हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं वाकाटक राजवंश के बारे में। तीसरी शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले दक्षिणापथ में क्या शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी ईस्वी में क्या था? दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित था, सुसंस्कृत था। वाकाटक क्या राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण क्या है? विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान क्या है? मूल निवास स्थान बरार विदर्भ था। इस वंश के शासकों की राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफा लेख में किया गया है। वाकाटक राजवंश की स्थापना क्या है? वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग क्या है? 255 ईस्वी के लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। क्या थे? बरार के स्थानीय शासक थे। वाकाटक वंश में परवर शेर प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? सम्राट की उपाधि धारण की। परवर सेन बिंद शक्ति के पुत्र थे। परवर सेन कौन थे? बिंद शक्ति के पुत्र थे। परवर सेन का प्रवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। परवर सेन का क्या? प्रवीर के नाम से भी उल्लेख मिलता है। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना प्रधान शाखा और पश्चिम वर्षगुप्तम शाखा रुद्रसेन प्रथम सर्वसेन परवरसेन के पुत्र थे। 330 ईस्वी 335 360 ईस्वी। पुराणों से पता चलता है कि परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। पुराणों से क्या पता चलता है कि परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वाकाटक नरेश क्या थे? ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ये भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। कौन थे? भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा को वाकाटक अभिलेख में महाभैरव का उपासक बताया गया है। वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में इसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया। वाकाटक लेखों में इसे क्या है? अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है। जो आचरण में युधिष्ठिर के समान तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। वाकाटकों की प्रधान शाखा क्या था? अंतिम शासक भी था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त 390 से 410 ईस्वी का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक राज गुप्त व शक राज के बीच स्थित था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध को स्थापित किए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन का संरक्षण और शासन दोनों प्रभावती गुप्त ने संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल। ये क्या है? वाकाटक और गुप्त संबंधों का स्वर्ण काल है। सेतु बंधु नामक प्रकृत काव्य ग्रंथ की रचना क्या है? सेतु बंधु नामक प्रकृत ग्रंथ की रचना परवरसेन द्वितीय ने की थी। किसने की थी? परवरसेन द्वितीय ने की थी। बालाघाट अभिलेख में परवरसेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया। बालासेन द्वितीय ने क्या? परवरसेन को परम भागवत कहा गया है। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। हरिसेन क्या था? वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था।
संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। इस वंश के शासक कला प्रेमित था। इस वंश का शासक क्या कला प्रेमित था, विद्या और साहित्य के उदार संरक्षक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास करता है तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अजंता के 16वां तथा 17वां गुहा विहार व 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ। देखते हैं पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्पभूति ने हरियाणा के अंबाला जिला के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना, जिसे पुष्पभूति वंश कहा गया है। पुष्पभूति वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन 580 से 605। फिर इसके जो वंश थे राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री कन्नौज शासक गिरिवर्मन से विवाह किया। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? यशोमती थी, जिसके दो पुत्र हुए। कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री पैदा हुई। एक पुत्री क्या है? राजश्री पैदा हुई। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मन से हुआ। प्रभाकर की मृत्यु से आहत होकर यशोमती ने आत्महत्या कर लिया। मालवा के शासक देव ने गौड़ बंगाल शासक शशांक की सहायता से गिरिवर्मन की हत्या कर दी। शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या कर दी। शशांक क्या की? राजवर्धन की भी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। गौड़ शासक जो शशांक था शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्धि ब्रिज को कटवा दिया। इसने क्या किया? बौद्धि ब्रिज को कटवा दिया और गंगा में फेंकवा दिया। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने कन्नौज व थानेसभा पर अधिकार कर अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। हर्ष ने क्या किया? कन्नौज व थानेसभा पर अधिकार कर अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर। हर्ष ने क्या किया? शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान किया गया, हर्ष के साथ मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी घाटी तट पर युद्ध हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी घाटी तट पर भी युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। यह जानकारी रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख से प्राप्त किया। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख से प्राप्त की। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आए। चीनी यात्री कौन? हुएनसांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी व 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत आए। हुएनसांग भारत स्थल मार्ग से आया। वह स्थल मार्ग से ही वापस गया। चीनी यात्री हुएनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने भारत आया था। चीनी यात्री हुएनसांग क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने भारत आया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। हर्ष के जो पूर्वज थे भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। परंतु चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद
मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का राजाश्रय प्रदान किया तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। पूर्ण क्या हुआ? बौद्ध बन गया। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन किया। हुएनसांग ने क्या? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन किया तथा दक्षिण भारत की यात्रा की। क्या? दक्षिण भारत की यात्रा की। वह पुलकेशिन द्वितीय नरसिंहवर्मन प्रथम का उल्लेख करता है। और क्या है? पुलकेशिन द्वितीय नरसिंहवर्मन प्रथम का भी उल्लेख करता है। चीनी यात्री हुएनसांग ने भीनमाल की यात्रा की और 2 बार लूटा गया। और क्या है? 2 बार लूटा गया, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा की। क्या है? हर्ष के शासन की प्रशंसा की। हुएनसांग को शाक मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी यात्री हुएनसांग की यात्रा। चीनी यात्री क्या है? हुएनसांग की यात्रा सी यू की कहा जाता है। वी ली ने हुएनसांग की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। हर्षवर्धन क्या था? विद्वान शासक था। उसने नागनंद, रत्नावती व प्रियदर्शिका नाम के 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना की। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। उसने क्या है? हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्तृ या भर्तृ थे। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भर्तृ या भर्तृ थे। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। हर्षवर्धन क्या? प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था तथा 6वें महामोक्ष परिषद में हुएनसांग ने हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज के सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसका अध्यक्ष हुएनसांग को बनाया गया। इसलिए हर्ष को ब्राह्मण के मनों के विरोध का सामना करना पड़ा। हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष युद्ध के शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाथ था। हर्ष का महासेनापति कौन था? सिंहनाथ था। हर्ष के समय भूकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने महाराजा मगध राज की उपाधि धारण की। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में क्या है? 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग, भूकर, बलि और हिरण। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधनों के रूप में तुल्य यंत्र का वर्णन है। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या था? महाबलाधिकृत था। हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी उपरी भुक्ति का प्रशासक, श्रीनाथ मुख्य सेनापति, स्कंदगुप्त सेनाओं का मुख्य अधिकारी, अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री, बृहदेश्वर अश्वसेना का प्रमुख अधिकारी, अमात्य मंत्रिपरिषद के मंत्री, बलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी, कुंतल अश्वसेना का प्रधान अधिकारी, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।